नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। दरअसल उन्होंने युवाओं की बात को रखी है कि नीतीश सरकार ने चुनाव के समय में 19 लाख रोजगार की बात कही थी, तो एक साल बीतने को आया है, आखिर वो 19 लाख रोजगार कहाँ है? अगर आपने 19 लाख नहीं सही कुछ ही आपने रोजगार दिया है तो उसका आंकड़ा तो आप साझा करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर लाठी खा रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है जब वो अपनी मांगों को रखते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आप जरा सुनिए। चुनाव में दिया हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वो बयान कि भैया बिहार में रोजगार नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि बिहार वाटर टॉप है। भाई ऐसी परिस्थिति देश के कई और राज्यों में है। आप गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, कई ऐसे राज्य बट अगर वहां पर अगर रोजगार के अवसर अगर उत्पन्न हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीयत नहीं है। वो चाहते नहीं कि बिहार के युवा यहीं पर रोजगार हासिल करें, क्योंकि जिस दिन वो यहीं पर आकर अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार हासिल करेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछने लगेंगे, जैसे आज चिराग पासवान उनसे सवाल पूछता है। और ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं। लोकसभा विधानसभा चुनाव के वक्त इन्होंने एक जुमला दिया 19 लाख रोजगार का। भाई क्या हुआ उसका? लगभग साल बीतने को आया है, 19 लाख आप भूल जाइए। 50,000 दिए होंगे आपने, 1 लाख दिए होंगे आपने, 2 लाख दिए होंगे, जो भी दिए होंगे भाई आप उसके आंकड़े तो आप साझा कीजिए। पर यहाँ पर रोजगार नए उत्पन्न करना तो दूर की बात है, जो बैकलॉग है आप उसको कंप्लीट नहीं करते। जो वैकेंसीज आप निकालते हैं, अभ्यर्थी सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, जो शिक्षक हैं वो सड़क पर लाठियां खा रहे हैं। पीएड के टीचर्स अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए वो वहां पर खड़े थे, उनसे से मुलाकात करके अपनी वेदना को उनके सामने रखना चाहते थे, उनके ऊपर आप लाठियां चलाते हैं। छात्रों के आप हालात देख लीजिए भैया, 3 साल का कोर्स 4 साल 5 साल तक आपका कंप्लीट नहीं होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और ये जवाबदेही कब तय होगी? भैया भविष्य बर्बाद कर रहे हैं हमारे युवाओं का। रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, आपने उनके भविष्य को आपने बर्बाद कर दिया। और इसीलिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ने इस मुहिम की शुरुआत की है कि इस विजन डॉक्यूमेंट के तहत ज्यादा से ज्यादा रोजगार हमारे प्रदेश में उत्पन्न हो। समस्या को पहले टारगेट करने की जरूरत है भैया। सिंगल विंडो क्लियरेंस ही नहीं है हमारे प्रदेश में रोजगार के लिए। अगर कोई निवेशक आता है, निवेश करना चाहता है, उसको इतने दरवाजे से गुजरना पड़ता है कि उसकी इच्छा शक्ति जवाब दे जाती है रोजगार उत्पन्न करने को लेकर। यहाँ पर आईटी जॉब्स इसलिए नहीं खुल सकते, एमएनसी इसलिए नहीं खुल सकते, क्यों? क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स ऐसे हैं कि आप जमीन आप मुहैया नहीं करा सकते निवेशकों को। दूसरे प्रदेशों में जाकर देख लीजिए, जिस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात है या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है, जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो निवेशक समिट करवाते हैं, इन्वेस्टर समिट करवाते हैं। आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कब ऐसा इन्वेस्टर समिट कराया हो, किसी को शायद ही वो तस्वीरें याद है। तो जब तक आप निवेशकों को बुलाएंगे नहीं, आप उनको सुविधाएं नहीं देंगे, तो हमारे प्रदेश में कैसे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे? शिक्षा के वही बदहाल स्तर है। हमारे बच्चे आज भी कोटा जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के। और कोटा की परिस्थिति समझ लीजिए, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। ये व्यवस्था क्यों नहीं आप बिहार में दे सकते? क्यों नहीं आप पटना में दे सकते? क्यों नहीं आप यहाँ आरा में दे सकते? क्यों नहीं अच्छे आईटी एजुकेशनल हब आप यहाँ पर खोल सकते हैं? पर इन तमाम दिशाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान ही नहीं जाता। उनका ध्यान जाता है जातीय समीकरण को साधने। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक अगर आप घंटों के हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो इतना समय उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया होगा जितना उन्होंने अपने पार्टी के कार्यालय में बिताया। उसका कारण क्या है? आप समीकरण को साध रहे हैं, आप बार बार अपने पार्टी के अध्यक्ष को बनाते हैं, बदलते हैं। इन सब चीजों में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में। तो आपने सुना कि किस तरीके से चिराग पासवान जो है शिक्षा की स्थिति के बारे में भी कह रहे हैं कि शिक्षा की जो स्थिति है वो किस तरीके से नीतीश सरकार ने बना रखी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं उनके साथ लाठीचार्ज की जाती है जब वो अपनी मांग को लेकर नीतीश की सरकार के पास जाते हैं, नीतीश कुमार के पास जाते हैं, अपनी चीज़ों को साझा करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। तो इस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश जो है, नीतीश सरकार जो है, मुख्यमंत्री जो है, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़।